नमस्कार दोस्तों, आप सबका YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है देवर का भाभी के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए। आजकल के समय में जो देवर है ना, वो अपनी भाभी को अपने तेवर बहुत ज़्यादा दिखाने शुरू कर देते हैं। शादी होते ही भाभी को किसी न किसी तरह से परेशान करना शुरू कर देते हैं। खाना मनपसंद ना बनने पर लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। भाभी को बिना बात से ही ताने मारना शुरू कर देते हैं, आपको तो कुछ बनाना ही नहीं आता। भाभी को बार बार फरमाइश रखना, आज मेरे को ये बना दो, आज मेरे को वो बना दो, बिना बात से ही भाभी को दुखी करते हैं। ये बात बहुत गलत है। कुछ देवर होते हैं, उनका भाभी के साथ व्यवहार अच्छा नहीं होता। वो बिना बात से ही भाभी को कुछ ना कुछ गलत बोलते हैं। कई देवर अपनी भाभी को गलत मजाक कर देते हैं। देखिए, अपनी भाभी को कभी भी गलत मजाक ना करिए। भाभी आपकी माँ के समान है। कई देवर होते हैं, अपनी भाभी को गाली निकालते हैं, गलत बोलते हैं, गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत गलत बात है। अपनी भाभी को कभी भी गलत मत बोले, कभी भी अपनी भाभी को गालियाँ ना निकाले। देखिए, भाभी आपकी बड़ी है, आप उनके बेटे के जैसे हो। आपको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप भाभी को गलत शब्द बोलते हैं, ऐसे में जब आपके भाई को पता चलेगा तो आपका अपने भाई के साथ रिश्ता खराब हो सकता है। आपने अपने भाई के साथ रिश्ते को मजबूत बनाना है तो भाभी को कभी भी गलत शब्द ना बोले। भाभी के साथ अपना बिहेवियर अच्छा रखें, उनके साथ नम्रतापूर्वक बात करें। अगर आपने भाई के साथ अपना रिश्ता मजबूत रखना है तो आपको अपनी भाभी को कभी भी गलत शब्द नहीं बोलने चाहिए। भाभी के लिए भी जो छोटा देवर होता है वो बेटे के समान होता है। भाभी भी अपने देवर को ऐसे ही प्यार करती है जैसे वो अपने बेटे के साथ प्यार करती है। अगर आप उनके साथ बिहेवियर अच्छा रखेंगे तो भाभी भी आपके साथ बड़े ही प्यार से बात करेगी। वो भी कभी आपको गलत शब्द नहीं बोलेगी। आज तो चलो आपकी माँ है, वो आपका ध्यान रख लेती है, लेकिन कल को माँ नहीं रहेगी तब कौन आपका ध्यान रखेगा? तब ध्यान रखेगी आपकी भाभी। जब देवर की शादी होती है तो उसमें भाभी का ही सबसे ज़्यादा पार्ट होता है। शादी में जो कलश उठाने की रस्म है वो भी भाभी ही करती है। जब घोड़ी पर देवर चढ़ता है तब भी उसकी आंखों में काजल कौन लगाता है? भाभी। तो इसलिए आपको अपनी भाभी के साथ प्यार के साथ रहना चाहिए। जब देवर की शादी होती है तो सबसे ज़्यादा खुशी भाभी को होती है। भाभी ही सबसे ज़्यादा नाचती है। भाभी ही खुश होती है कि मेरे प्यारे देवर की शादी हो रही है, क्योंकि भाभी ही है जो कि शादी में हर काम भाग भाग कर करती है। अपनी थकावट होने के बावजूद भी वो कभी भी घर वालों को नहीं बताती है। भाभी ही वो शख्स है, जब आपकी शादी हो जाएगी तो आपकी पत्नी की घर को संभालने में हेल्प आपकी भाभी ही करेगी। इसलिए भाभी के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखें। आपको अपनी भाभी का सम्मान करना चाहिए। अगर भाई और भाभी में कोई नोक-झोंक हो जाती है, छोटा मोटा कोई झगड़ा हो जाता है, तो आपको बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको बीच में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से आपका ही रिश्ता खराब होने का डर है। इसलिए आपको बीच में नहीं बोलना चाहिए। पति पत्नी की पर्सनल लाइफ में आपको दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। थोड़े समय बाद वो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। अगर भाभी बीमार है तो आपको पता है तो घर के कामों में भाभी की हेल्प करें, ना कि भाभी को परेशान करें। अगर भाभी के साथ आपका बिहेवियर अच्छा रहेगा तो ऐसे में आपका और आपकी भाभी का रिश्ता बहुत ही प्यारा और मजबूत बन जाएगा। मेरे बताए हुए टिप्स अपनाकर देवर भाभी के साथ अच्छा व्यवहार कर सकता है और देवर भाभी के रिश्ते को माँ बेटे जैसा बना सकता है। तो दोस्तों, आज का मैं अपना टॉपिक यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा हो, आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।